प्रणाम। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। हां, मैं लगा रहा हूं ऐसे नारे इसलिए क्योंकि जब ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए जाते हो, और अब तो हद हो चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में हमारे ब्राह्मण समाज की बेटी पत्रकार रुचि तिवारी को ऊपर हमला सिर्फ इसलिए किया गया, या जानते हुए कि वह ब्राह्मण है, और हमला ही नहीं किया गया, उसको निर्वस्त्र कर करके कैंपस में घुमाने की भी तैयारी थी। सोचिए, जब मीडिया के सामने इस तरीके से कुकृत्य किया गया, यदि मीडिया नहीं होती तब क्या होता। यह जो कुछ भी हुआ उसने एक सच्चाई निर्वस्त्र कर दी है। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा मौन पीड़ित है तो वह ब्राह्मण समाज है, वह सवर्ण समाज है। एक महिला पत्रकार सिर्फ ब्राह्मण पहचान के कारण घेर ली जाती है, अपमानित होती है, उन पर हमला होता है और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा जाता है। हमारी और आपकी चुप्पी को कायरता समझ लिया गया है। क्या हमारा धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया गया है, या फिर सत्ता की कुर्सी समाज के स्वाभिमान से बड़ी हो गई है? सुन लीजिए, सवर्ण समाज अब केवल भावनात्मक अपील नहीं करेगा, अब जवाब होगा, और ऐसा जवाब होगा जो निर्णायक होगा। सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई में हम सब बहन रुचि तिवारी के साथ में हैं, पर क्या हमारे समाज से जो सांसद, विधायक या जो पदाधिकारी चुने जाते हैं, आखिर आज भी वह मौन क्यों हैं? यूजीसी को ही लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन था ना, उसमें तो हमारी बिटिया सवाल पूछने गई थी, जिसके साथ इस तरीके से घटना हुई। आज रुचि तिवारी के साथ हुआ है और कल हमारी आपकी बहन बेटियों के साथ भी होगा। क्या तब भी आप ऐसे ही शांत रहेंगे, ऐसे ही चुप रहेंगे? क्या सवर्ण समाज के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की आवाज उठाना अपराध हो चुका है, या फिर हमारे जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही समाज को याद करते हैं? यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था से है। सवर्ण समाज अब मौन नहीं रहेगा। हम संविधान की मर्यादा में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपने सम्मान और सुरक्षा की आवाज को बुलंद करेंगे। समय आ गया है, प्रतिनिधि तय करें कि वे समाज के साथ हैं या सिर्फ सत्ता के साथ हैं। सत्ता के साथ हम भी थे, हम भी हैं, पर अपने समाज के स्वाभिमान और सम्मान को बेच करके सत्ता का साथ नहीं दे सकते हैं। हमारी बिटिया के साथ न्याय होना चाहिए, और यह तय हो कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। फिर कह रहा हूं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय श्री राम।